नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट विद सिद्धेश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम सुनते ही बिगिनर्स थोड़ा डर जाते हैं। उसका नाम है फ्यूचर। लोगों को लगता है फ्यूचर सिर्फ एक्सपर्ट के लिए होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं और समझना मुश्किल है। लेकिन अगर आप फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ लो तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर एक टूल है जो जिसमें रिस्क भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटी भी। तो चलिए फ्यूचर्स को बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर का बेसिक मीनिंग। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बायर और सेलर पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर की एक फिक्स डेट पर एक असेट को फिक्स्ड प्राइस पर बाय या सेल किया जाएगा। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक स्टॉक अभी 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आपको लगता है कि नेक्स्ट मंथ तक इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेते हो जिसमें प्राइस लॉक्ड होता है 1000 रुपये पर और एक्सपायरी होती है नेक्स्ट मंथ। अगर एक्सपायरी के टाइम ये स्टॉक चला जाता है 1050 पर, तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट मिलता है पर शेयर लॉट साइज के हिसाब से। अब अगर एक्सपायरी के टाइम ये स्टॉक 950 पर आ जाता है तो आपको 50 रुपये का लॉस होता है, यानी फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस दोनों पॉसिबल होते हैं। फ्यूचर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो है लॉट साइज। आप फ्यूचर में एक शेयर नहीं खरीद सकते, आपको फिक्स क्वांटिटी यानी लॉट में ट्रेड करना होता है। एग्जांपल के लिए अगर किसी स्टॉक का लॉट साइज 100 है तो आपका प्रॉफिट या लॉस 100 शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इसी वजह से फ्यूचर्स बिगिनर के लिए थोड़ा रिस्की लगता है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्जिन। फ्यूचर्स में आपको पूरा अमाउंट पे नहीं करना होता, आप सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज यानी मार्जिन पे करते हो। एग्जांपल के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1 लाख रुपया है और मार्जिन सिर्फ 20,000 है, तो 20,000 में आप 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल कर सकते हो। इसे कहते हैं लेवरेज। लेवरेज प्रॉफिट का भी बड़ा बनाता है और लॉस को भी बड़ा बनाता है। लोग फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? पहला रीज़न होता है हेजिंग। इन्वेस्टर फ्यूचर का यूज़ अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। दूसरा रीज़न होता है ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन। शॉर्ट टाइम में प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए फ्यूचर यूज़ किया जाता है। तीसरा रीज़न होता है लेवरेज। कम कैपिटल में बड़ा एक्सपोजर मिलता है। लेकिन याद रखो, लेवरेज जितना अट्रैक्टिव लगता है उतना डेंजरस भी हो सकता है। बहुत लोग फ्यूचर में लॉस क्यों करते हैं? सबसे बड़ा रीज़न होता है ओवर ट्रेडिंग। लोग बिना प्रॉपर प्लान के ट्रेड कर लेते हैं। दूसरा रीज़न होता है स्टॉप लॉस का यूज़ ना करना। फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाना ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी होता है। तीसरा रीज़न होता है इमोशंस, जैसे फियर और ग्रीड। मार्केट आपके अगेंस्ट थोड़ा सा क्या जाता है, आप पैनिक कर जाते हो या फिर प्रॉफिट में होते हुए भी लालच आ जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो फ्यूचर में डायरेक्टली जंप करना सही डिसीजन नहीं होता। पहले आपको प्राइस एक्शन समझना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहिए और स्टॉप लॉस डिसिप्लिन बनाना चाहिए। फ्यूचर में एंट्री तभी लेनी चाहिए जब आप क्लियरली जानते हो कि कितना रिस्क लेना है और कब एग्जिट करना है। तो दोस्तों, फ्यूचर एक पावरफुल टूल है, लेकिन बिना नॉलेज के यूज़ किया गया तो डेंजरस भी हो सकता है। अगर सही अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ फ्यूचर ट्रेड किया जाए तो एक यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट भी बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सिंपल स्टॉक मार्केट के वीडियोस के लिए शेयर मार्केट विद सिद्धेश को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।